जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश और दुनिया से आए साहित्यकार, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे राजस्थान की संस्कृति और गौरव की भी चर्चा कर रहे हैं। सूफिज्म पर बात करने के लिए सैयद सलमान चिश्ती भी पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कुछ बातें हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं सैयद सलमान चिश्ती, और जो कि आप चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और इसके साथ ही साथ आप अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन भी हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो साहित्य का एक महाकुंभ चल रहा है जिसमें आप बतौर अतिथि शामिल हुए, सूफिज्म पर बात की आपने, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ मैसेज आपने लोगों तक पहुंचाया? आदाब, सलाम और बहुत दुआओं के साथ डीडी न्यूज के तमाम जो लोग हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। साल 2026 की सबसे पहले देशवासियों को हम दुआ देते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि साल उम्मीद का साल हो, मोहब्बतों का साल हो, कामयाबियों का साल हो, हमारे देश की तरक्की का साल हो। हाल ही में जयपुर में, जो हमारे प्रदेश राजस्थान की राजधानी है, 19वीं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर जो हमें दावतनामा मिला, एक बहुत ही खास किताब सीकिंग द इन्फिनाइट जी, उसके ऊपर उनके जो लेखक थे श्री याकूब मैथ्यू साहब जो न्यूयॉर्क से, और उनके साथ साथ हमारे जो को पैनलिस्ट थे लेडी किश्वर देसाई जो मॉडरेट कर रही थी, उसके साथ साथ नीलिमा आधार दालमिया साहिबा जी और गुरुदेव अनीश जी। इस किताब का बड़ा खास उद्देश्य था कि आपने जब कुंभ मेले में वहां पे शिरकत करी याकूब मैथ्यू साहब ने, और उन्होंने देखा किस तरीके से समागम होता है, हर मजहब के लोग वहां पे मौजूद हैं जी। उस किताब को इन्होंने तस्वीरों के जरिए पब्लिश करा। और इसमें जब हमें उन्होंने कांटेक्ट करा कि इसके लिए आप एक लेख लिखें, किस तरीके से पूरी इंसानियत के लिए पैगाम दिया जाता है, एकता का, मोहब्बत का, इंसानियत का जी। और अजमेर दरगाह शरीफ की जो 800 साल की विरासत है, जहां खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज 800 साल से पैगाम देते हैं मोहब्बत का, इंसानियत का और सेवा का। ये गरीब नवाज का ही पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। सूफिज्म यानी तसव्वुफ जो आध्यात्मिक राह है, उसमें सेवा ही वो राह है जिससे उस रब के करीब पहुंचा जाता है। बिल्कुल। तो गरीब नवाज ने भी यही फरमाया कि अगर उस रब के करीब पहुंचना है तो सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, कि अगर उस रब के करीब पहुंचना है तो सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी और जमीन जैसी खातिर तवाजो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी पे अगर आप चलेंगे, किसी से बिना भेदभाव करे अगर सेवा करेंगे तो उस रब के करीब पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जब सूफिज्म की बात होती है, कहीं ना कहीं तो जो सूफिज्म होता है, एक ये भी बात कही जाती है कि सूफिज्म देता है। क्या लगता है जो लोग सूफी से हो जाते हैं, क्या वो दुनिया से अलहदा हो जाते हैं या दुनिया से कट जाते हैं? ऐसी भी बातें रहती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सूफिज्म और तसव्वुफ या अध्यात्म की राह यह है कि आपको दुनिया से अलहदा नहीं होना है जी। सूफिज्म में भी अगर हम बात करें, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो कुछ वक्तिया तौर के ऊपर आप उसमें सेक्लूजन में जाते हैं, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, 40 दिन का, जिसको चिल्ला कहा जाता है। तो सूफी बुजुर्गों ने ये तालीमात दी है कि जब आपको रूहानी कॉन्शियसनेस हो, आध्यात्मिक एलिवेशन हो, स्पिरिचुअल इंसाइट आए, तो आप वापस माशरे की तरफ आए। दैट यू हैव टू कम बैक टू द सोसाइटी। आप माशरे की खिदमत करें, सोसाइटी की सेवा करें और उस सेवा की राह से रब के करीब पहुंचे। क्योंकि तमाम जो मारूजात यहाँ पे दिए जाते हैं, तालीमात जो दिए जाते हैं, वो इंसानियत और खिदमत खल्क के लिए है, ताकि अपने मालिक के करीब पहुंच सकें, उस खालिक के करीब पहुंच सकें जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से जेएलएफ जैसे जो आयोजन होते हैं, आप जैसे लोगों को जब एक मंच मिलता है और आप अपनी जो सूफिज्म की एक विचारधारा है, या यूं कहें कि जो लोगों को जोड़ने की एक परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेएलएफ कितना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है राजस्थान की दृष्टि से? देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये 19वां साल था, और हम आपको बताएं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसमें शरीक होते हैं। और जेएलएफ के एडिशन अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अलग अलग एडिशन साल भर किए जाते हैं। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं फेस्टिवल के फाउंडर्स और डायरेक्टर्स जो हैं, संजय रॉय साहब, नमिता गोखले साहिबा और विलियम डेलनपिल साहब।
जिन्होंने 19 साल की बड़ी मेहनत के साथ, हमें वो दिन भी याद है कि 19 साल पहले जब पहला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो एक टेंट के नीचे कुछ चुनिंदा लोगों की शिरकत के साथ ये फेस्टिवल हुआ था। और आज आलम यह है कि दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पे लोग शरीक हो रहे हैं। आम नागरिकों के अंदर साहित्य को लेके, बुक्स को लेके, लिटरेचर को लेके जो एक नया उत्साह देखने को मिलता है। किस तरीके से आज डिजिटलाइजेशन के जमाने में, एआई के जमाने में, और लोग इतना अपना वक्त जो मोबाइल में गुजार रहे हैं, कुछ वक्त उस मोबाइल की दुनिया से दूर होके किताबों के साथ गुजारना, साहित्यकारों के साथ गुजारना, तारीख और हिस्ट्री की बात करना, सभ्यता की बात करना, कल्चर की बात करना, लोगों को साथ लेके चलना, अपने आप में बहुत बड़ा पैगाम है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जिस लोगों को तक पहुंचाया जा रहा है बहुत अहम साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलमान साहब हमसे जुड़ने के लिए।